नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने लेकर उपस्थित हूँ श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित एक हास्य व्यंग प्रकरण खातिरदारी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी साहित्य प्रेमियों से अनुरोध है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, प्रस्तुति और लेखक से संबंधित अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए प्रकरण को सुनते हैं। अपने मंझले भाई प्रभास चंद्र की मृत्यु के बाद शरद बाबू का मूड बहुत खराब हो गया था। उनके सबसे छोटे भाई प्रकाश चंद्र ने अपने मामा सुरेंद्र नाथ गंगोपाध्याय के पास पत्र लिखा। सुरेंद्र नाथ तुरंत आकर शरद बाबू को भागलपुर ले गए। उन दिनों सुरेंद्र भागलपुर स्थित रामचंद्रपुर में रहते थे। रामचंद्रपुर से 9-10 मील दूर साबोर में बिहार सरकार का एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, जहां प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी नामक व्यक्ति काम करते थे, जो रिश्ते में दामाद लगते थे। प्रफुल्ल बाबू प्रायः रामचंद्रपुर आते जाते थे। शरद बाबू के आगमन का समाचार सुनकर वे कई दिनों की छुट्टी लेकर ससुराल में आकर जम गए। प्रफुल्ल बाबू सरकारी नौकर होने तथा संपन्न परिवार के सदस्य होने के कारण थोड़े शौकीन मिजाज के थे। प्रफुल्ल बाबू के आगमन के पूर्व से ही सुरेंद्र बाबू की पत्नी बीमार थी, इसलिए भोजन की जिम्मेदारी नौकरों को दे दी गई थी। प्रफुल्ल बाबू को नौकरों का खाना पसंद नहीं आ रहा था। नित्य भोजन करते समय नाक भौं सिकोड़ते और उसमें कमी निकालते थे। यहाँ तक कि शरद बाबू से शिकायत करते हुए कहते, दामाद की खातिरदारी करना इन्हें नहीं आता। रिश्ते के शरद बाबू प्रफुल्ल बाबू के साले थे। लगातार कई दिनों तक शिकायत सुनने के बाद एक दिन शरद बाबू बोले, प्रफुल्ल, क्या तुम्हें यह कहानी मालूम है? एक बड़े घर का लड़का जब पहली बार अपनी ससुराल गया था। कुछ देर सोचने के बाद प्रफुल्ल ने कहा, नहीं, मैं ऐसी कोई कहानी नहीं जानता। शरद बाबू ने कहा, इतनी प्रसिद्ध कहानी है और तुम नहीं जानते? तब सुनो। एक सज्जन के दामाद बड़े घराने के थे। उक्त सज्जन की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। इस घर में दामाद पहली बार आया था, इसलिए खातिरदारी में कोई कमी नहीं थी। दामाद स्नान करेगा, उसके लिए कीमती टर्किश तौलिया खरीदा गया। सुगंधित तेल की शीशी, नया साबुन, ब्रश, पेस्ट आदि बाथरूम में रख दिए गए। दामाद ने सारी सामग्रियों को ध्यान से देखा। इसके बाद तेल की शीशी हाथ में लेकर कहा, यह क्या? मैं इस घर का दामाद हूं, कोई ऐरा गैरा नहीं। मैं यह फुलेल तेल लगाऊंगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं नया दामाद हूं, मैं मोमबत्ती लगाऊंगा। जाओ, ले जाओ इसे। शरद बाबू की इस कहानी को सुनकर प्रफुल्ल बाबू चुप खड़े हो गए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह उन पर ही व्यंग किया गया है। कहानी सुनने के लिए जितने लोग वहां मौजूद थे वे सभी हंसने लगे।